अरे यार, ये दही बड़ा है दिमाग की दही, खट्टी दही है यार। लगता है अगला रेस्टोरेंट इस राम भरोसे होटल वाले का ही निकालना पड़ेगा। दवे साहब, आप शादी कर लो, फिर ये होटल का खाना बंद और घर का खाना शुरू। हाँ बुराड़े, घर के खाने के साथ साथ बीवी की डांट भी शुरू, रोजाना देर से घर आने पर। नहीं यार, अपना ये राम भरोसे होटल ही अच्छा है। क्या है कि जिंदगी खट्टी करने से अच्छा है खट्टी दही खा लो, है कि नहीं सावंत? हेलो, गोल चौकी पुलिस स्टेशन। मैं एंटॉप हिल प्रीमियम टावर 704 से बोल रही हूँ। मिसेस उषा मेहता। जी बोलिए। मेरे पड़ोसी डॉक्टर परांजपे को कुछ हो गया है। आपको कैसे पता? क्योंकि 6 दिन से उनके घर का दरवाजा ही बंद है, घर से बाहर निकले ही नहीं। और आज सुबह से फ्लैट के अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है, जैसा कोई। ठीक है, हम पहुंचते हैं। बुराड़े, फ्लैट का चाबी किसके पास है? ऊपर वाले फ्लैट में इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी रहते हैं, उनका नाम है मिस्टर अरोरा। उनके पास हर फ्लैट की एक चाबी रहती है। बुराड़े, चाबी। मैं अरोड़ा। आइए। सर, अरोड़ा। सर मैं अरोड़ा ऊपर रहता हूँ। ये चाबी। बुराड़े, अरोड़ा को छोड़ो, किसी को अंदर मत आने दे। जी। एक्चुअली सर, हमको तो कोई आइडिया ही नहीं था। डॉक्टर परांजपे वैसे बिल्डिंग में किसी से भी ठीक से बात नहीं करते थे। बड़े अजीब इंसान थे सर। लगता है डॉक्टर परांजपे काफी बड़े डॉक्टर थे। जी 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 सर। काफी सारे सर्टिफिकेट और मेडल्स उनके पास। जी 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 सर। बुराड़े। जी सर। 100% ये किसी डेड बॉडी की स्मेल है। एक काम कर, बेडरूम चेक कर। जी सर। दवे साहब, बेडरूम में तो कुछ नहीं है, एक कमरा और है, इसे बाहर से लॉक किया गया है। तोड़ दो।
राणे, इसको संभाल। पानियों को फ्रिज में देख। जी साहब। दवे साहब, ये देखो इधर क्या है। आदमखोर। दवे साहब, उस आदमखोर ने मुंबई शहर के बीचों बीच आकर डॉक्टर परांजपे को खा लिया। बाहर कोई है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन है? जी, मैं डॉक्टर परांजपे। ये मेरा घर है। डॉक्टर परांजपे? अंदर आइए मेरे साथ। आइए। ये यहाँ? ये सब क्या है? अगर आप डॉक्टर परांजपे हैं तो ये कौन है? क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हो रहा था यहां पर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या हो रहा था यहां पर? स्टॉप। गर्मी कुछ ज्यादा है। आप प्लीज वो एसी ऑन कर दीजिए, मैं रिमोट वहां रखता हूं। एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट के घर से उसके सहकर्मी की लाश मिली। डॉक्टर देवधर कुछ दिनों से पका कर खा रहा था उसे। सोच कैसे कैसे लोग रहते हैं, वो भी हमारे पड़ोस में। अगली बार पड़ोसी के यहाँ से कुछ पककर आया तो 10 बार सोचना पड़ेगा। इसके चेहरे को देख, माथे पर एक बल नहीं और मुख पे हंसी। दो ही बातें हो सकती है, या तो ये निर्दोष है और ये जानता है कि ये छूट जाएगा, या तो फिर इसे अपने अपराध पर गुमान है, अभिमान है। सर मुझे तो दूसरा ऑप्शन लगता है। दूसरा ऑप्शन सही है केडी। अरे इंस्पेक्टर दवे, आओ आओ, बड़े दिन बाद आए हो। कोई विशेष केस लेकर आए हो? यही गोन केस है। ये दरिंदा तुमसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? डिनर करना चाहता है मेरे साथ, या मेरा डिनर करना चाहता है? केडी मेरी सलाह मानो, लंच और डिनर दोनों के बीच में मिलो। बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी है। अपने पूरे करियर में ऐसा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंटरेस्टिंग, मिलते हैं उससे। कैसे हो केडी? मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? गर्मी कुछ ज्यादा है यहाँ। अपने घर का एसी मिस कर रहा हूं। बाकी मैं ठीक हूं। वैसे मुझे अकेला रहना ज्यादा पसंद है। आपने बुलाया, मैं आ गया। कहिए क्या चाहते हैं? मुझे अपना वकील नियुक्त करना चाहिए। सवाल यह है केडी कि क्या तुम मुझे अपना मुवक्किल बनाओगे, या तुम भी इस डरी हुई दुनिया की तरह मुझे एक आदमखोर दरिंदा समझते हो? एक दो नहीं डॉक्टर परांजपे, पूरे 11 साक्ष्य हैं आपके विरुद्ध। केडी, मैं एक विश्वविख्यात न्यूरोसर्जन हूं। आइलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में ऑनररी प्रोफेसर हूं। 3 स्पाई थ्रिलर लिखे हैं मैंने, जिनमें से 2 बेस्टसेलर हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया चेस चैंपियनशिप में दूसरे दर्जे पर हूं, और मेंसा रेटिंग 145 है मेरी।
इसका मतलब जीनियस, जीनियस से भी कहीं ऊपर। माइंड ब्लोइंग। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वजह? वजह ये है केडी कि मैं वो जीनियस हूं जिसने जिंदगी में जो भी काम किए हैं पूरी सफाई के साथ किए हैं, नंबर 1 बनकर। इसलिए अगर मैं खून भी करूंगा ना तो एक जीनियस की तरह, पूरी सफाई के साथ, एक बेवकूफ अहमक की तरह नहीं जो अपने खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 11 सबूत पीछे छोड़ जाएगा। थिंक अबाउट इट। क्या ये संभव नहीं कि ये आपकी इसी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा हो? शायद ही उसका भी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है जिसने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा हो। मैं इस तरह क्यों करूंगा? इनफैक्ट ये तरीका, दिस इज एन इंसल्ट टू माई इंटेलिजेंस। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। कुल मिला के आपका ये कहना है कि डॉक्टर देवधर को आपने नहीं मारा? घबराओ मत, मैं मंगलवार को मांस नहीं खाता। जस्ट जोकिंग। मेरे हाथ देखो केडी, लुक एट माय हैंड्स। ये एक सर्जन के हाथ है। ये जान बचाते हैं, लेते नहीं। ओह, कमबख्त गर्मी बहुत है यहाँ। आप लोग एक पंखे का बंदोबस्त कर सकते हैं? बहुत गर्मी लग रही है मुझे। शायद शर्ट निकाल के बैठूं तो ठीक लगेगा। क्या ख्याल है आपका? जेल के रूल्स अलाउ तो करते हैं ना? वरुण, विचित्र हो, अद्भुत हो, बात जैसी भी हो, किंतु डॉक्टर परांजपे की बात को झुठलाया नहीं जा सकता। तो सोच, इतना बड़ा डॉक्टर, ना नामचीन डॉक्टर, अगर अपराध करे तो इतने सारे सबूत, इतने सारे साक्ष्य क्यों छोड़ेगा जगह जगह? सर, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा। सर, वो तो आराम से बंद दरवाजे में अपना काम कर रहा था। इनफैक्ट इससे पहले कि उसे अपना सुराग मिटाने का मौका मिलता, वो पकड़ा गया। दैट्स इट। हाँ, मतलब ये तो सीधी साधी सोच है, किंतु मुझे लगता है कि इस कहानी में ट्विस्ट है, और इस ट्विस्ट को पकड़ना है हमें डॉक्टर परांजपे के घर जाकर। राइट सर। जब क्राइम हुआ था तब देखना था इस घर को। मौत का म्यूजियम बना कर रखा था उस पागल डॉक्टर ने। अच्छा हुआ कि हम टाइम से यहाँ पहुंच गए, वरना आधे घंटे बाद डॉक्टर परांजपे की बहन आने वाली थी अपने बच्चों के साथ। अगर वो ये सब देखते तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर परांजपे की बहन यहाँ आने वाली थी। हाँ वरुण, आगरा से, लेकिन हमने उन्हें वापस भेज दिया है। पर क्यों? अगर वो ये सब देखते तो क्या बीतती उन पर। Yeah, you're right. वरुण, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब देख चुके हैं हम। दबे। सर, वो क्लिनिक का चाबी किसको देना है? मुझे तो। तुम कौन? ये वासु है, डॉक्टर परांजपे के क्लिनिक का कंपाउंडर। उनका क्लिनिक सील कर दिया तो चाबी देने आया मुझे। वासु, तुम जाओ। हाँ, शाम को पुलिस स्टेशन आ जाना पूछताछ के लिए। सर, मैं तो पक्का शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन। इसमें मेरे को काहे को? हाँ, मुझे मालूम है सब। जितना बोला उतना करो, जाओ। जी सर।
मुझे 100% विश्वास है कि ऐसा ही है। यस सर, मैंने खुद वेरीफाई किया। फिर तो मेरे दोस्त डॉक्टर परांजपे निर्दोष है, हत्यारा कोई और ही है। योर ऑनर, हम ये मानते हैं मिस्टर पाठक को चुनौतियां लेने का बेहद शौक है, बहुत पसंद है, पर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये एक आदमखोर का केस है। क्या मिस्टर पाठक एक आदमखोर को निर्दोष साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, मेरे पास इनके मुवक्किल के खिलाफ 11 ठोस सबूत मौजूद हैं, जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने पेश करना चाहूंगा। उसकी इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। 1, डॉक्टर देवधर की लाश इनके घर से बरामद। 2, लाश को जिस तेज औजार के साथ काटा गया, स्कालपेल, उन पर उंगलियों के निशान डॉक्टर प्रांजपे के। 3, लाश को जितनी सफाई के साथ काटा गया है, उसे केवल एक सुलझा हुआ मंजा हुआ सर्जन ही काट सकता है और कोई नहीं। 4, लाश को काटने के लिए जिन शार्प औजारों का इस्तेमाल किया गया है, बोन, ड्रिल्स, शार्प नाइव्स एक्सेट्रा, उन पर उंगलियों के निशान डॉक्टर प्रांजपे के हैं और खून के धब्बे डॉक्टर देवधर के हैं। शुड आई कंटिन्यू मिस्टर पाठक? ऑफ कोर्स सर। 5, डॉक्टर देवधर के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स डॉक्टर प्रांजपे के फ्रिज में से हासिल हुए हैं। 6, डॉक्टर प्रांजपे के किचन के फ्राई पैन में से डॉक्टर देवधर का पका हुआ ब्रेन मगज प्लेट में डालकर खाया गया है। आई एम सॉरी, दिस इज सो डिस्गस्टिंग बट दिस इज ट्रू योर ऑनर। 7, ये छुरी और कांटा है जिसके साथ वो मगज खाया गया है। इन पर उंगली के निशान भी डॉक्टर प्रांजपे के हैं। अवत्रमणि जी, जब इतना कुछ बता चुके हैं आप, तो कृपया कर इस हत्या की अभिप्रेरणा, इस हत्या का कारण भी बता दीजिए अदालत को। कारण है योर ऑनर, और ये मेरा 8वां सबूत है। डॉक्टर प्रांजपे को कहीं से ये खबर मिल गई थी कि इस बार सरकार किसी एक न्यूरोसर्जन को पद्म भूषण से सम्मानित करना चाहती है, जिसके लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट भी हुए। पहला डॉक्टर देवधर, दूसरा डॉक्टर कामत और तीसरा डॉक्टर प्रांजपे स्वयं। डॉक्टर प्रांजपे ने अपना एक प्रतिद्वंदी कम करने के लिए डॉक्टर देवधर की हत्या कर दी। That's it. क्या आप मानते हैं कि आप मेरे प्रतिद्वंदी हैं अदालत में? मान लीजिए कि हम दोनों में से किसी एक को पुरस्कार मिलने वाला है, तो क्या पुरस्कार के लोभ में मैं आपको मारकर खा जाऊंगा? ये एक मानसिक बीमारी है, इंसान का वहशीपन। योर ऑनर, एक एक करके मैंने 8 सबूत आपके सामने पेश किए हैं। बाकी 3 सबूत मेरे 3 गवाह हैं, जिन्हें मैं आपके सामने एक एक करके पेश करना चाहूंगा। अनुमति है। मेरी पहली गवाह डॉक्टर प्रांजपे की पड़ोसन मिसेस उषा मेहता। वैसे मैं डॉक्टर प्रांजपे की पड़ोसन हूँ, लेकिन मुझसे क्या, मैंने तो इन्हें बिल्डिंग में किसी के साथ बात करते हुए देखा ही नहीं। एक बार मैंने घर में ऊंधियों बनाया था, मैंने सोचा कि पड़ोसन होने के नाते उनके घर पर लेके जाऊं। यस। अरे डॉक्टर भाई, आपके लिए ऊंधियों लेके आई हूँ। मैंने आज घर में बनाया था, सोचा आपके लिए भी थोड़ा दे दूं। ये लीजिए।
दियो। हाँ, होप यू लाइक इट। आई एम सॉरी मिसेस मेहता, वो दरअसल मेरे वेजिटेरियन दांत नहीं है। शायद ये गले से हजम नहीं होता। एंड आई ईट ओनली मीट। बट थैंक यू। उसके बाद मैं इसके सामने कभी भी नहीं आई। कितना भयानक पागल आदमी है ये, और वो भी मांसाहारी। मारकर खा गया है उस डॉक्टर को। योर ऑनर, मिसेस मेहता के कथन से निसंदेह यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर परांजपे शाकाहारी नहीं है और इन्हें ऊंधियो पसंद नहीं, किंतु यह साबित नहीं होता कि डॉक्टर परांजपे आदमखोर हैं या हत्यारे हैं। वन डाउन। अवत्रमाणी जी, नेक्स्ट प्लीज। मेरे दूसरे गवाह हैं मिस्टर अरोड़ा। सर, ये आदमी वाकई आदमखोर है सर। मेरी एक डीवीडी लाइब्रेरी है, वहां ये डॉक्टर परांजपे अक्सर आते हैं। वहीं इनसे मुलाकात हुई थी। सर, हमारी डीवीडी लाइब्रेरी में एक डीवीडी है इंग्लिश फिल्म की, कैनिबल। अफ्रीका के आदमखोरों पर बनी है वो फिल्म। इस इंसान ने उस फिल्म को 15 बार रेंट किया सर, 15 बार। अब आप ही बताइए सर, जो इंसान घर में बार बार आदमखोर की फिल्म देखता है, वो खुद क्या होगा सर? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर अरोरा, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने शोले फिल्म 20 बार देखी है, मैं अब तक गब्बर सिंह क्यों नहीं बन गया? लेकिन सर, मैंने इनके घर में भी कई बार कैनिबल की पुस्तकें देखी हैं सर। एक और प्रश्न, क्या आपके घर में अरोरा साहब ये जो थ्रिलर्स, मर्डर स्टोरीज, हिंसा पर आधारित पुस्तकें, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है? अवश्य होगी। टू डाउन। मिस्टर पाठक, आप इनकी बातों को जरा भी लाइटली ना लें। अब की जो मेरे गवाह आने वाले हैं, उनकी गवाही सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। योर ऑनर, मेरे फाइनल विटनेस डॉक्टर प्रांजपाई के क्लास फेलो, उनके दोस्त, विख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कामत। योर ऑनर, आज से 3 महीने पहले मैं और डॉक्टर परांजपे, एक फेमस प्लेबैक सिंगर जिनके ब्रेन में ट्यूमर था, उनको ऑपरेट कर रहे थे, और अचानक ऑपरेशन करते करते। डॉक्टर कामत, यू नो, बचपन से मैं डॉक्टर नहीं सिंगर बनना चाहता था, पर सबने कहा कि मेरे पास वो हुनर है ही नहीं। और ये देखिए, आज एक गायक मेरे सामने मजबूर पड़ रहा है। कामत, अगर इसका ब्रेन मैं चुरा कर खा लूं तो क्या मेरी गायकी संवर जाएगी? Shall I take a bite? डॉक्टर परांजपे, ये क्या कह रहे हैं आप भी डॉक्टर कामत, मजाक कर रहा था। गायक का हुनर उसके ब्रेन में नहीं, उसके जबान पे होता है। इसीलिए ना, मुझे उसकी जबान खानी चाहिए। कई देशों में जबान को एक डेलिकेसी माना गया है। टंग इज कंसिडर्ड अ डेलिकेसी। वैसे भी आज के कलयुग के जमाने में इंसान जानवर तो बन चुका है, तो जब हम जानवर खा सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? प्लीज डॉक्टर परांजपे। आप बड़े बोरिंग हो। लाइफ में हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहिए, समझे? एनीवेज, प्लीज पास मी द स्पेशल स्कैल्पेल। इसके पागलपन का सिर्फ ये एक किस्सा नहीं है, और कई किस्से हैं। यह आदमी दिमागी मरीज है। He is mad। डॉक्टर कामत, मुझे तो आप दिमागी मरीज लगते हैं, वरना मेरे इतने से मजाक को
आपने इतना सीरियसली ले लिया? मैंने तो वो बात यूं ही कही थी। आपके चेहरे का रंग बदलना चाहता था। चेहरे का रंग तो तुम्हारा उतरेगा डॉक्टर परांजपे, क्योंकि डॉक्टर देवधर का खून तुमने किया है, मैंने नहीं। डॉक्टर कामत, मैं आपसे, अगर आपकी अनुमति हो तो। प्लीज। धन्यवाद। डॉक्टर कामत, वो जो पद्म भूषण की संक्षिप्त सूची थी, उसमें 3 नाम थे, जिनमें से एक नाम आपका भी था, करेक्ट? हाँ, लेकिन आपका मतलब क्या है? तो ये डॉक्टर कामत की डॉक्टर देवधर तो गए, और अगर इस मामले में डॉक्टर परांजपे को सजा मिल जाती है तो आप इकलौते हकदार बचते हैं उस पद्म भूषण की। है कि नहीं? हाँ, मगर बहरहाल, जिस समय हत्या हुई, क्या व्यस्तता थी आपकी? कहाँ थे आप? हाँ, मैं यही था, इसी शहर में। वैसे आपके सवाल का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं उस दिन डॉक्टर परांजपे के फ्लैट का दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुस गया, फिर डॉक्टर देवधर को मैंने किसी बहाने से बुलाया और उनका खून कर दिया, फिर उनको काटकर खाने लगा, वहीं? ये कार्य आपने नहीं किया होगा तो और किसने किया होगा? इसका क्या मतलब है कि नहीं? योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर देवधर की मृत्यु 23 मार्च को हुई। डॉक्टर परांजपे, मेरे मुवक्किल, 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक अपने पंचगिनी वाले फार्म हाउस पर थे, अपनी अगली पुस्तक लिख रहे थे। जी। न्यूरल डिसऑर्डर्स इन विमेन। लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि आप अपने घर पर नहीं थे? अफसोस, नहीं। लेकिन मैं पंचगनी से रवाना हो चुका था। वो दरअसल मेरी बहन आगरा से आ रही थी अपने बच्चों के साथ, और मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहने वाली थी। बंबई पहुंचा और फ्लैट में अंदर गया तो मैंने वहां पुलिस को पाया, और फिर मेरे कॉलीग डॉक्टर देवधर की लाश देखी मैंने वहां। It was horrible. डॉक्टर परांजपे, अदालत को बताइए कि क्या मेरा यह कहना उचित रहेगा कि जब आप अपने पंचगिनी वाले फार्म हाउस में थे और अपनी वो जो स्पाई थ्रिलर लिख रहे थे, आपकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कोई आपके घर में घुसा और ये हत्याकांड किया और चारों ओर ये सारे सबूत बिखेरे आपकी जानकारी के बिना? क्या मेरा ये कहना उचित रहेगा? हाँ, बिल्कुल। मेरे यहां न रहने का किसी ने फायदा उठाया है। और किस समय आप लौटे? 2:30 बजे। 2:30 बजे। और आपकी बहन किस समय वहां पहुंचने वाली थी? 2:45 बजे, बिल्कुल 15 मिनट बाद। तो क्या इस स्तर पर मेरा यह कहना उचित रहेगा डॉक्टर परांजपे कि कोई भी व्यक्ति किसी के आने से पहले अपने घर को साफ सुथरा करता है, ना कि कटे हुए अंग यहां वहां बिखेरे छोड़ देता है? क्या उचित रहेगा मेरा यह कहना? सही फरमाया आपने। दरअसल मुझे मेरे बहन के आने की इत्तला 2 हफ्ते पहले मिल चुकी थी। मेरे बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप ही सोचिए, अगर मैंने यह खून किया होता, अगर तो क्या मैं उनके सामने मेरा एक खौफनाक दरिंदे सा रूप सामने लाता? विधिमान्य प्रश्न है योर ऑनर, और उसका उत्तर बिल्कुल ही सरल कि डॉक्टर परांजपे की अनुपस्थिति में कोई इनके घर में दाखिल हुआ और यह हत्याकांड किया। दिस इज नॉनसेंस। रियली, इट मेक्स परफेक्ट सेंस त्रिमानी जी, क्योंकि डॉक्टर परांजपे का घर डुप्लीकेट चाबी से खोला गया था। और ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि योर ऑनर,
फोरेंसिक्स की सूची जो आपकी मेज पर है उसके अनुसार डॉक्टर परांजपे के मुख्य द्वार के ताले के लीवर्स पर खरोंचे पाई गई। ऐसी खरोंचे जो सिर्फ तब बन सकती है जब कोई डुप्लीकेट चाबी बनाकर ताला खोलने का प्रयास कर रहा हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर केडी, आपको ये कैसे पता चला कि ये डुप्लीकेट चाबी किसने बनवाई थी? ये भी बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। क्योंकि उस एरिया में एक ही चाबी बनाने वाला है। योर ऑनर, मैं चाबी वाले जावेद अहमद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी मैंने ही बनाई थी 22 मार्च को। 22 मार्च को यानी कि हत्या के एक दिन पहले। किसने बनवाई थी आपसे वो चाबी जावेद? उस आदमी ने। यही महाशय, चश्मे पहने हुए, सूट पहने हुए। हाँ वही, उसी ने। ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। वो आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है डॉक्टर कामत, आप एक विश्व प्रख्यात न्यूरोसर्जन हैं। आप अगर कहते हैं कि चाबी वाला जावेद झूठ बोल रहा है तो मान लेते हैं आपकी बात। चलिए ये बताइए कि आपके घर से मेरे सहायक वरुण को डॉक्टर देवधर की उंगली बिना डॉक्टर देवधर के कैसे प्राप्त हुई? क्या कर रही थी उनकी उंगली वहां? मैं नहीं जानता। चलिए ठीक है, ये बता दीजिए कि डॉक्टर देवधर की घड़ी आपके घर पर क्या कर रही थी, कैसे आई वहां? मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूं योर ऑनर। डॉक्टर कामत ने डॉक्टर परांजपे की अनुपस्थिति का फायदा उठाया, इनके घर के मुख्य द्वार के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, इनके घर दाखिल हुए, डॉक्टर देवधर को वहां बहाने से बुलाया, उन्हें नशे की इंजेक्शन द्वारा बेहोश करने के बाद उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए। ये सारा खेल रचा और डॉक्टर परांजपे को सबके सामने आदमखोर व्यतीत किया। योर ऑनर, ये सारा खेल इनका रचा हुआ है। ओह, तो तुमने मेरे बेटे को मारा। तुझे कानून नहीं, मैं सजा दूंगा। कौन है ये आदमी और अदालत में गन कैसे आई? योर ऑनर, मैं कर्नल देवधर हूं, डॉक्टर देवधर का बाप। आया तो मैं इसे मारने के लिए था, मगर बड़े अफसोस की बात है कि कातिल उसका दोस्त निकला। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इस अदालत को संदेह है कि क्या डॉक्टर परांजपे ने डॉक्टर देवधर का कत्ल किया है। इसलिए यह अदालत डॉक्टर परांजपे को इस कत्ल के इल्जाम से बरी करती है और पुलिस को डॉक्टर कामत पर केस चलाने का आदेश देती है। केस इज क्लोज्ड। थ्री डाउन। थैंक यू केडी। You're welcome, डॉक्टर परांजपे। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? No problem at all, डॉक्टर परांजपे। I'll see you soon. Okay. डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में सख्त जरूरत है। डॉक्टर प्रकाश, you wanted in the casualty ward urgently. डॉक्टर प्रकाश, आपकी casualty ward में सख्त जरूरत है। डॉक्टर वेणुगोपाल, report to the OT urgently.
क्या पढ़ रहे हैं सर? वरुण, तुझे याद है मैंने इस केस की शुरुआत में तुझसे कहा था कि इस कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट अब भी अनट्विस्ट करना बाकी है। ये देख, देखा है पहले कभी तूने? नहीं सर, याद नहीं। मुझे याद है, हत्यारे की असल निशानी। डॉक्टर परांजपे, डॉक्टर परांजपे, Rise and shine, KD. Rise and shine, KD. हिलने की या उठने की कोशिश बिल्कुल मत करना, केडी। लाइज़ापैम, डोरेज़ापैम का ये मिक्स्ड सेडेटिव है, जिनसे तुम्हारी एक एक रग, एक एक मसल गहरी नींद में सो जाएगी। सिवाय तुम्हारे दिमाग के जो भी चल रहा है, टिक 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 टिक, यही तो मैं चाहता हूं केडी। ये सब मैं तुम्हारे जीनियस दिमाग के लिए ही तो कर रहा हूं। ओह, इट्स रेडी। ये देखो, डॉक्टर कामत का दिमाग
मेरे काबिल दोस्त डॉक्टर देवधर का दिमाग और अब केडी भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, भेजा फ्राई। 6 साल पहले मैं पैपुआ न्यू गिनी आइलैंड्स गया था घूमने। वहां के जंगलों में एक जंगली कबीले से मुलाकात हुई और ये नाम उन्होंने एक जहरीले सांप माओरी के नाम पे रखा है। ये अंगूठी देख रहे हो, ये उन्हीं का चिन्ह है। तुमने तो सुना होगा नाम माओरी। दुनिया के सबसे आदमखोर और जहरीले कबीले जो युद्ध के बाद अपने दुश्मन को खा जाते हैं। ये मानते हैं कि दुश्मन को खाने के बाद दुश्मन की शक्ति उनमें समा जाती है। इससे उनकी खुद की शक्ति दुगनी चौगुनी हो जाती है। यानी अगर मैं अपने उन दुश्मनों को खा जाऊं जो महाबुद्धिमान है तो मेरा जीनियस भी बढ़ जाएगा ना। मानते हो कि नहीं? हाँ, और वैसा ही हुआ, मेरा जीनियस बढ़ गया डॉक्टर देवधर को खाने के बाद। तिगना हुआ थैंक्स टू डॉक्टर कामत। और अब द जीनियस ब्रेन ऑफ केडी पाठक रश्क होता है मुझे कि तुम किस तरह अपना दिमाग यूज करते हो। मुश्किल से मुश्किल केस इतनी आसानी से कैसे सॉल्व करते हो? कैसे? मरा जा रहा हूं उसे देखने, और तुम भी घबराओ मत, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अपनी आंखें बंद कर लो। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। लेकिन मैं भी कम जीनियस नहीं हूं। कैसे पहले मैंने डॉक्टर देवधर को मारा, फिर अपने आप को कानून के हवाले किया और ऐसे हालात पैदा किए कि तुम्हें भी लगे कि मुझे फंसाया गया है। मेरी बहन को बुलाना, मेरे मेन डोर के लैच की टेम्परिंग और वो चाबी वाला जिसने महज 10,000 रुपए के लिए अदालत में डॉक्टर कामत के खिलाफ झूठी गवाही दी। मेरे दुश्मन का खात्मा, मेरे दिमाग का इजाफा और मेरे सरकार के पुरस्कार। यहां आकर तुमने मेरा काम आसान कर दिया। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू हैव यू एज डिनर। You know, this is what they call having your cake and eating it too. हाथ छुड़वाने का प्रयास मत कीजिए। कुछ वर्षों पहले मैं इजराइल गया था, वहां से सीख के आया हूं ये होल्ड, क्राव मगा। हाथ छुड़ाने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब तो आपके हाथ मेरे हाथ में आ जाएंगे। वासु! वासु! रॉन्ग नेम डॉक्टर, गलत नाम। इंस्पेक्टर दवे, ये केडी जी जज साहब, तुम्हें कैसे पता चला कि डॉक्टर परांज पे ही असली कातिल है? वैसे केडी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए कि तुम्हें अपने मुवक्किल पे आखिरी शक कैसे हुआ? वेरी सिंपल अवत्रमाणी जी, जब मैंने डॉक्टर साहब की उंगली में वो सांप वाली अंगूठी देखी तो मेरे मन में संदेह जागा कि एक जाने माने निपुण न्यूरोलॉजिस्ट का सांपों से क्या लेना देना।
फिर जब सांपों को आदमखोरों से जोड़ा तो उत्तर मिला, पापा न्यू गिनी का माओरी कबीला। आपके ट्रैवल एजेंट ने जब बताया कि आप कुछ ही महीनों पहले पापा न्यू गिनी गए थे तो बस मेरा संदेह विश्वास में बदल गया। लेकिन वो सेडेटिव्स का इंजेक्शन? हाँ, वो इंजेक्शन दुर्भाग्यवश आपके प्रिय वासु ने, मुझे नहीं, आपके सोफा को लगाया था। कदाचित आपका सोफा अब तक बेहोश है। जीनियस। मान गए तुम्हारे जीनियस को केडी। इस दिमाग को बचा के रखना। मैं बाहर आऊंगा और उस दिमाग से मुलाकात करना चाहूंगा। उसे बचा के रखना। I will come back. I will be back. I will be back. गुड लक डॉक्टर। गुड लक की जरूरत तो पड़ेगी इन्हें, क्योंकि जिस जेल में ये जा रहे हैं वहां के जेलर मेरे पुराने मित्र हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि आज के बाद डॉक्टर परांजपे को शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। गो ग्रीन।